रात के 2 बजे रावलपिंडी की पुरानी गलियों में एक मोहल्ला था जिसे चिरागों वाला मोहल्ला कहते थे। बरसों से हर घर के बाहर एक तेल का चिराग जलता रहा। कहते थे जब तक ये जलते रहेंगे मोहल्ला महफूज रहेगा। और फिर अचानक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पेश आई। एक के बाद एक चिराग बुझने लगे। अहमद जो दिन भर मोहल्ले में घूमता रहता था उस रात छत पर बैठा था। पूरी गली अंधेरे में डूब गई। बस सिर्फ एक चिराग जलता रह गया जो अहमद के घर का था। वो जल्दी से नीचे उतर आखिरी चिराग को बचाने के लिए, ताकि मोहल्ले पर कोई मुसीबत ना आए। और जैसे ही अहमद नीचे उतरा उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो हैरान रह गया। अभी सिर्फ एक बचा है आखिरी चिराग, बस वही चिराग बुझने ना पाए। वो सीधा काला महल की तरफ चल पड़ा जहां से वो आवाज आ रही थी। अहमद के हाथ लरजने लगे। खौफ की एक लहर उसके बदन में दौड़ गई। वो जान गया ये कोई आम रात नहीं। दिल धड़क रहा था मगर अहमद ने फैसला कर लिया। वो जानना चाहता था कि ये सब क्या हो रहा है। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर, चेहरे मुस्कुरा रहे थे मगर आंखें खाली। बीच में एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसमें लिखा था 1865 हमने वादा किया था जब तक ये चिराग जलते रहेंगे मोहल्ले पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम हम आ गए आखिरी चिराग वाले। अब फैसला करो, या तो ये चिराग बुझा दो और सब कुछ खत्म हो जाए। अहमद ने गहरी सांस ली और कहा चलो तेल लेकर आते हैं। अहमद ने लड़की की तरफ देखा और दिल में एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। मैं बीबी फातिमा की पोती हूँ, मेरा नाम भी फातिमा। मैं वादा करती हूँ अगर तुम जिंदा रहे तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। सीढ़ियां नीचे से खाने की तरफ जा रही थीं। हर कदम पर चीख जैसी आवाज आ रही थी। ठंडक दोगुनी हो गई। अंधेरा इतना गहरा कि लालटीन की रोशनी भी चंद फुट आगे नहीं जा रही थी। खाने में दीवारों पर पुरानी बोतलें और कुछ ऐसी चीजें थीं जो हरकत कर रही थीं। वहां कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे तेल की बोतल है, मगर जैसे ही तुम इसे छुओगे वो जाग जाएंगे। उन्हें रोकने के लिए इनसे बात करो, उनका नाम लो। अहमद ने चिराग ऊंचा किया और देखा 10-12 साए खड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। रुको, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मौलवी साहब, चाचा रहीम, बीबी आमिना, तुम सब यही कह दो। साए रुक गए। एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर एक आवाज आई जो हड्डियों तक उतर गई। नाम, हाँ हमारे नाम तुमने याद दिलाया। वो पीछे हट गए जैसे रोशनी उन्हें बर्दाश्त ना हो। अहमद ने जल्दी से अलमारी के पीछे हाथ बढ़ाया। तेल की बोतल मिली, पुरानी मगर भरी हुई। चिराग में तेल डाला। शौला एकदम से बुलंद हुआ, रोशन, गरम। साए पीछे हट गए। खामोशी वापस आई मगर अब मोहल्ला बच गया था। तुमने कर दिखाया। अब जल्दी गली में वापस जाओ, सब चिराग जलाओ। मैं यहाँ रहूंगी मुहाफिज बनकर, मगर तुम जिंदा रहो अहमद, और ये कहानी मत भूलना। अहमद ने सर हिलाया। आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर बाहर निकला। थे अहमद ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराकर कहा चिराग जलते रहना चाहिए, बस इतना।